गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुंद्रा आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सपनों के से दिन तो यह पाठ समाप्त किए थे। और अंत में लेखक जी अपने विद्यालय के बारे में हमें क्या कहते हैं, ठीक है। और पीटी मास्टर, तो पीटी टीचर विद्यालय में जिस तरह रहते थे, ठीक है, और विद्यालय में सभी विद्यालय के बच्चे उस टीचर को देखकर जिस तरह डरते थे, उसी तरह पीटी टीचर के घर वाले भी डरते या नहीं, ठीक है। इस तरह उन्होंने सोचने लगे। यह सब विषय चर्चा करते हुए तो कल मतलब पिछले कक्षा में वह पाठ हम समाप्त करके, तो पाठ के पीछे जो प्रश्न है, बोध प्रश्न है, तो उनमें 5 प्रश्नों के उत्तर हम चर्चा किए थे बच्चों, ठीक है। तो अभी उसमें कुल मिलाकर 11 प्रश्न है, उसमें हम 5 चर्चा किए हैं। अभी 3 प्रश्न बाकी है बच्चों, ठीक है। तो हम अभी उसमें 6 प्रश्न बाकी है बच्चों। तो आज हम बाकी प्रश्नों के उत्तर क्या होता है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे का प्रश्न मतलब 6वां प्रश्न देखो बच्चों क्या कहते हैं, मतलब 6th प्रश्न, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा, ठीक है। क्या कहते हैं उन्होंने, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। तो पहले तो लेखक जी कहते हैं, तो स्कूल के नाम लेते ही सभी बच्चे जिस तरह भाग लेते हैं, मतलब स्कूल की ओर, तो ऐसा मन लेखक जी के कभी भी न आया था। मन में एक ऐसा विचार नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में चाव से स्कूल जाने लगे, इच्छा के अनुसार स्कूल जाने लगे। ऐसा क्यों लगने लगा? देख लो, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा, ठीक है, यह प्रश्न है। तो उसका उत्तर बच्चों देखो, सपनों के से दिन पाठ के लेखक गुरुदयाल सिंह के अनुसार उन्हें तथा उनके साथियों को बचपन में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। चौथी कक्षा तक कुछ लड़के को छोड़कर अन्य सभी साथी रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाया करते थे। स्कूल में धोबी पिटाई तथा मास्टरों की डांट फटकार के कारण स्कूल उन्हें एक नीरस व भयानक स्थान प्रतीत होता था, जिसके प्रति उनके मन में एक भय सी बैठ गया था। उसी में आगे, इसके बावजूद कई बार ऐसी स्थितियां आती थी जब उन्हें स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। यह मौका तब आया था जब उनके पीटी सर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। वे पढ़ाई लिखाई के स्थान पर लड़कों के हाथों में नीली पीली झंडियां पकड़ा देते थे। वे 1 2 3 करके इन झंडियों को ऊपर नीचे करवाते थे। हवा में लहराती यह झंडियां बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा काम करने पर पीटी सर की शाबाशी भी मिलती थी। तब यही कठोर पीटी सर बच्चों को बड़े अच्छे लगते थे। ऐसे अवसर पर स्कूल जाना अच्छा व सुखद प्रतीत होता था। ठीक है। चौथी या 5वीं कक्षा के बच्चों को छोड़कर, मतलब उससे नीची कक्षा में जो बच्चे पढ़ते थे, वे सभी रोज रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाते थे।
समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे एक हालत में लेखक जी को जब स्कूल जाना पसंद होने लगा, ठीक है, वही उत्तर में अब पढ़ा, आप देख लिए बच्चों। आगे प्रश्न 7वां, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। और एक बार देखो प्रश्न, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। देखो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह है, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करता था। जैसे हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल निकाले जाने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, लेकिन खेल कूद में छुट्टियां भागने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। फिर लेखक रोज 15 सवाल पूरे करने की योजना बनाता, तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगने लगती और दिन बहुत छोटे लगने लगते तथा स्कूल का भय भी पड़ने लगता। ऐसी में लेखक पिटाई से डरने के बावजूद भी उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कल्पना करने लगता जो छुट्टियों को काम पूरा करने की बजाय मास्टर जी से पीटना ही अधिक बेहतर समझते थे। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये 7वां प्रश्न का उत्तर है। आप यही लिखने का आदेश नहीं है, ठीक है, आप किताब पढ़कर आप भी क्या कर सोच कर, ठीक है, प्रश्न क्या है वो समझ कर आप उसका उत्तर आप स्वयं आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं भी चर्चा कर रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं। 8वां देखो बच्चों, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखो, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उसका उत्तर बच्चों देखो इस तरह है। देखो उत्तर है, पाठ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पीटी सर प्रीतम चंद बहुत सरल अध्यापक थे। तो उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं इस प्रकार हैं। बाह्य व्यक्तित्व पीटी सर अर्थात प्रीतम चंद तिगने कद के थे। उनका शरीर दुबला पतला पर गठीला था। उनका चेहरा चेचक के दागों से भरा था। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी। वे काकी वर्दी चमड़े के पंजों वाले बूट पहनते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियां लगी रहती थी। बूटों के अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटी सिरों वाली कील टुके रहते थे। और उस आंतरिक व्यक्तित्व, ठीक है, ये तो बाह्य रूप हुआ, और आंतरिक व्यक्तित्व देखो, कुशल अध्यापक। प्रीतम चंद एक कुशल अध्यापक थे। वे 4थी श्रेणी के बच्चों को फारसी पढ़ाया करते थे। वे मौखिक अभिव्यक्ति एवं याद करने पर बल दिया करते थे। वे छात्रों को दिन रात एक करके पढ़ाई करने की शिक्षा दिया करते थे। और कठोर अनुशासन प्रिय, कठोर उसके स्वभाव कठोर अनुशासन प्रिय। प्रीतम चंद अनुशासन प्रिय होने के कारण कठोर अनुशासन बनाए रखते थे। वे छात्रों को भयभीत रखते थे। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला लेता था तो वे उस पर बाघ की तरह झपट पड़ते थे। प्रार्थना करते समय भी वह अनुशासनहीन छात्रों को दंडित करते थे। ठीक है, और कोमल उदरी,
तो सिर्फ उन्होंने बच्चों को मारते थे या और प्यार भी करते थे, ठीक है। अब ये दंड देने का हुआ, उसमें ही और एक पॉइंट है, कोमल हृदयी प्रीतम चंद बाहर से कठोर किंतु अंदर से कोमल थे। उन्होंने अपने घर में तोते पाल रखे थे, वे उससे बात करते थे और उसे भीगे हुए बादाम भी खिलाया करते थे। इसके अलावा वे छात्रों द्वारा सही काम किए जाने पर उन्हें शाबाशी भी देते थे, ठीक है। तो पहला बच्चों क्या करना है, आप कोमल हृदयी, ठीक है, और कठोर अनुशासन प्रिय और कुशल अध्यापक, ये तीनों पॉइंट करके क्या करना है, से विवरण देना है, समझ में आएगा। 8वां प्रश्न हुआ और आगे 9वां, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस तरह है, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई युक्तियां इस प्रकार से हैं। पीटी साहब बिल्ला मार मार कर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। तीसरी चौथी कक्षाओं के बच्चों से थोड़ा सा भी अनुशासन भंग हो जाता तो उन्हें कठोर सजा मिलती थी, ताकि वे विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की नींव दृढ़ बना सके। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित तथा उत्साहित करने के लिए उन्हें शाबाशी भी दी जाती थी, फुल पॉइंट। लेकिन वर्तमान में स्वीकृत मान्यताएं इसके विपरीत हैं। शिक्षकों को आज विद्यार्थियों को पीटने का अधिकार नहीं है, इसलिए विद्यार्थी निडर होकर अनुशासनहीनता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज पहले की भांति विद्यार्थी शिक्षकों से डरते नहीं हैं। इसके लिए विद्यालय और माता पिता दोनों जिम्मेवार हैं। बच्चों में अनुशासन का विकास करने के लिए उन्हें शारीरिक व मानसिक यातना देना उचित नहीं, उन्हें प्रेम पूर्वक नैतिक मूल्य सिखाए जाने चाहिए, जिनसे उनमें अनुशासन का विकास हो सके। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या करते हैं, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों, ठीक है, तो पीटी टीचर बच्चों को जीवन के एक रास्ता, या हम विद्यार्थी के जीवन में हमारा काम क्या है, पढ़ने के अलावा हमारा दूसरा और कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से हम पढ़े तो हम आगे की जीवन में आराम से जीवन बिताने के लिए उपयोग हो जाता है, ठीक है। यह विषय बच्चों को उन्होंने समझाने के लिए और बच्चों के जीवन में पढ़ाई के समय, ठीक है, पढ़ते समय हमारा दूसरा और कोई काम नहीं रहता है, इसके बारे में बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने क्या करते थे, बच्चों को थोड़ा कठोर सजा देते थे। कौन? पीटी मास्टर, ठीक है। तो बाहरी स्वभाव से उन्होंने बहुत कठोर थे, और उसी तरह जो बच्चे ठीक तरह से काम करते हैं, ठीक है, और जो बच्चे गलती न करने से पाठशाला में एक भला विद्यार्थी के समान, ठीक है, एक उत्तम विद्यार्थी के समान रहते हैं, उनको उन्होंने शाबाशी भी देते थे, ठीक है। तो और जो गलती करते उनको दंड भी, कठोर दंड भी देते थे। लेकिन आज आधुनिक काल में ऐसा नहीं है, ठीक है। दंड देने की जिम्मेदारी या अधिकार पाठशाला में अध्यापकों को नहीं है, ठीक है। तो आप भी देख रहे हो बच्चों, तो इसलिए अब या इस आधुनिक काल में क्या हुआ है, बच्चे अध्यापकों से नहीं डरते। तो उसके लिए कारण क्या है, आप वही कारण लिखने के लिए उन्होंने इधर हमें प्रश्न दिए। तो उत्तर आप देख लिए हैं। उन्होंने क्या कहते हैं, वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए, ठीक है। ये इसलिए मैं वह उत्तर आपको जरा
विवरण दिया। आगे 10वां प्रश्न देखो, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती है, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। ठीक है, आप ही लिखना पड़ता है, एक किताब का प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो जीवन का प्रश्न है। देख लो, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती है, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। समझ में आ रहा है ना? तो इधर आप क्या करना है, आपके जीवन के लिखना है। बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती है, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। खुशी और दुख के यादें, बचपन की ओर विशेषकर स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादें मन को गुदगुदाने रहती है। ये यादें सभी की निजी होती है। मेरी भी कुछ ऐसी यादें मेरे साथ हैं। मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, मेरी माँ किसी कारणवश बाहर गई थी, इसलिए मैं बिना गृह कार्य किए और बिना लंच किए स्कूल पहुंची। पहले तो अध्यापिका से खूब डांट पड़ी, फिर आधी छुट्टी में मुझे अध्यापिका ने खिड़की के पास खड़ा पाया तो डांट लगा दी। अगले पीरियड में मुझे बहुत बेचैनी हुई कि अध्यापिका मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मैं अध्यापिका कक्षा में उनसे मिलने गई। उन्हें देखते ही मेरा रोना छूट गया। उन्होंने रोने का कारण पूछा तो मैंने रोते रोते उन्हें कारण बताया कि मेरी माता जी घर पर नहीं है। उन्होंने मुझे सांत्वना दी, फिर मुझे अपने डिब्बे से खाना खिलाया। आज भी मैं इस घटना को याद करती हूँ तो अध्यापिका के प्रति भाव विभोर हो उठती हूँ। ठीक है, तो यह एक घटना है। ठीक है, तो इस तरह मैं उदाहरण कहा हूँ। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको यह बताया हूँ। आप क्या करना है, आपके जीवन में तो ऐसा एक कोई घटना घटी हो तो स्कूल के जीवन, अब आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो इस बार तो स्कूल चल रहे हैं, है ना? तो इससे पहले 9th 8th 7th, ठीक है, तो इसी स्कूली जीवन में कोई एक घटना, वो खट्टा हो या मीठा हो, मतलब दुख का हो या खुशी का हो, तो ऐसा एक घटना आप क्या करना है, इधर लिखना है। आगे लास्ट, प्रायः अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए, खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? दूसरा, आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति न हो? देख लो क्या होता है। खेल प्रत्येक उम्र के बच्चों के लिए जरूरी है। खेल की बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास में अहम भूमिका होती है। खेल बच्चे की सोच की विस्तृत तथा विकसित करते हैं। इनसे बच्चे में सामूहिक रूप से काम करने की भावना का संचार होता है। बच्चे में प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगिता हेतु आगे बढ़ने की होड़ और दौड़ में भाग लेने की इच्छा पैदा होती है। खेलों में भाग लेने से बच्चे को अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करने का अवसर प्राप्त होता है। से दूसरा, मतलब खेल आपके लिए क्यों जरूरी है ना, वो प्रश्न का उत्तर हुआ। अब दूसरा, मैं अपने अभिभावकों के लिए वही नियम और फायदों को अपनाऊंगा जिनसे उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इसलिए मैं समय पर खेलूंगा और समय पर खेलकर वापस आऊंगा। खेलने के साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दूंगा। मैं खेलने में उतना ही समय खर्च करूंगा जितना आवश्यक होगा।
अर्थात मैं केवल वही नियम और फायदे अपनाऊंगा जिनसे मेरे अभिभावकों को सुख शांति मिलेगी। तो उन्होंने क्या पूछते हैं हमसे, मतलब इस प्रश्न का अर्थ होता है कि प्रायः अभिभावक को बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं। तो पाठशाला में अध्यापक जी, ठीक है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेल कूद पर रुचि लाने के लिए कोशिश नहीं करते, कहते रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप समय बर्बाद मत करो, खेल कूद में भाग लेकर आप समय व्यर्थ न करो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। तो ऐसा ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्या करते हैं, बच्चों को खेलने से रोकते हैं। समझ में आ रहे ना। और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। वही समय बर्बाद न करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण या नियम कहते हैं। तो उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, उधर 2 प्रश्न दिए। पहला क्या होता है, खेल आपके लिए क्यों जरूरी है, खेल का महत्व, इस पर आप निबंध भी लिखे रहते हैं, ठीक है। वही खेल आपके लिए क्यों जरूरी है, ये प्रश्न, दोनों का उत्तर हुआ है, चर्चा हुआ है, लेकिन आपको प्रश्न के बारे में मैं समझा रहा हूं। और दूसरा, आप कौन से ऐसे नियम फायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति न हो। तो इस तरह आप खेलने के लिए तैयार हो, ठीक है, खेलने के लिए मन आपका चाहता है, लेकिन अभिभावकों ने आपको रोक रहे, तो उस समय आप कौन से नियम अपनाते हैं। वो नियम से आपको भी खुशी होना चाहिए, साथ जो आपको रोक रहे हैं उनको भी खुशी होना चाहिए। समझ में आ रहे ना, मतलब वे क्या आपको काम दिए हैं वो काम भी पूरा होना चाहिए, साथ साथ आपके मन में क्या इच्छा है वह भी पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप इधर चर्चा किए हैं हम। आप भी यह प्रश्न का अर्थ समझकर, ठीक है, आप स्वयं इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कोशिश करो, ठीक है। आपको जो जरा कठिन लगता है आप ठीक तरह से फिर एक बार पाठ पढ़ो, नहीं तो आप क्या हम चर्चा किए हैं ये सभी प्रश्न के उत्तर भी इसमें है, ठीक है। यह सुनकर आप क्या करो, उसका उत्तर लिख लो और अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों यह पूरा पाठ समाप्त हुआ है। पाठ के साथ साथ, मतलब पाठ का नाम सपनों के से दिन, यह पाठ पूरा समाप्त हुआ है। और साथ में पाठ के पीछे जो प्रश्न है तो कुल मिलाकर इधर 11 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर हम इधर चर्चा किए हैं बच्चों, ठीक है। तो और तो अगले कक्षा में हम एक नया विषय के बारे में बच्चों चर्चा करेंगे, मतलब नया पाठ हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।